अ, राधे राधे एवरीवन, आई एम भावना गोयल एंड हमारा एग्ज़ाम्स IBPS PO मेंस से 12 अक्टूबर को एंड प्री BS के बीच में कुछ दो। सो हमें उसी के लिए प्रिपेयर करना है एंड यहाँ पे मैं आपसे कुछ चीज़ें शेयर कर रही हूँ, जैसे कि जो लास्ट ईयर मैंने जो मिस्टेक्स की थी, सो आई थिंक वो आपको अवॉइड करना चाहिए। सो आई एम टेलिंग माई मिस्टेक्स, सो मे बी ये हेल्पफुल हो। एंड सो देखो, फर्स्ट चीज़, जब लास्ट टाइम एग्ज़ाम्स चलते, जैसे कि एक लूप में एग्ज़ाम्स होते हैं हमारे, और आई एम ए पर्सन जो बहुत जल्दी पैनिक हो जाती है। पैनिक इन द सेंस, अगर ये भी पढ़ना वो भी पढ़ना है, तो मैं एकदम कर नहीं पाई थी पिछली बार, क्योंकि एक तो आपके प्री में अगर कम मार्क्स आ रहे तो फिर आप मेंस कैसे पढ़ो, यही। और अगर आपने अटेम्प्ट कम किए हैं, अब जैसे कई लोग अभी इसका फर्स्ट या सेकंड टाइम होगा, वो सोच रहे होंगे कि हमारा अटेम्प्ट कम है, हम पढ़े नहीं पढ़े मेंस के लिए। और लास्ट टाइम मैंने भी यही किया था, कई बार एग्ज़ाम्स में मेरे साथ ऐसा होता है। बट मैं आप लोगों को यही करूँगी, प्लीज़ डोंट ऐसी मिस्टेक्स मत करो। मतलब अम, आपको लग रहा है होगा या नहीं होगा, वो ठीक है, बट नहीं हुआ तो नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए काम आ जाएगा। मैं इतना कट ऑफ वीडियो वगैरह, लेकिन ये पहली बार ऐसा है जब मैंने एक भी कट ऑफ वीडियो नहीं देखी है। सो ठीक है, आप देखो एक दो बार, बट रोज़ रोज़ नहीं। मैंने तो पिछली बार रोज़ रोज़ में कट ऑफ वीडियो देखी थी, तो सो डोंट डू दिस। एंड उसके बाद प्री के मॉक मत छोड़ना। फिर जैसे अब अभी IBPS PO हुआ, फिर अपना IBPS क्लर्क, SBI क्लर्क आएगा, प्री के मॉक मजे से। मैंने लास्ट टाइम प्री के मॉक जब मेंस की तैयारी करने लगी, तो मैंने प्री के मॉक छोड़ दिए, तो उससे मेरे साथ ये दिक्कत हुई कि मेरी जो प्री की आप क्लर्क लेवल है, आपको बहुत अच्छे मार्क्स बनाने पड़ेंगे, लाइक 80 90 इतना करना पड़ेगा अगर IBPS क्लर्क भी है। पिछली बार अगर IBPS क्लर्क के कट ऑफ की बात करूँ तो मैं 80 गया था, मैं 81 क्वेश्चन करके आई थी, बट मेरा फिर भी नहीं हुआ था, क्योंकि मेरी शायद या तो नॉर्मलाइजेशन में नंबर कटे हैं मेरे कुछ, और कुछ मेरे हो सकता है इंग्लिश में गलत हुए हों। सो मैं यही कहूँगी कि प्री के मॉक लगाओ, क्योंकि देखो क्लर्क का लगाने में आप मैक्सिमम अगर देखोगे तो 1.5 घंटा मान लो, तो ए रोज़ 1.5 घंटा आपको प्री को देना ही पड़ेगा, या तो डेली एक मॉक दो या तो अल्टरनेट दो। उसके बाद एटलीस्ट सेक्शनल के मॉक दो मेंस के, क्योंकि पता है लोग जैसे ये ठीक है कि ज़्यादा मॉक्स देने में ये होता है, जैसे कई लोग नहीं देते वो उनका, लेकिन मैं पर्सनली प्रिफर करती हूँ कि एटलीस्ट हम एक मॉक तो दें। क्यों? क्योंकि हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे क्वेश्चन कौन से नहीं बन रहे, कौन से बन रहे हैं, वो हेल्पफुल होता है आपको। अगर जैसे कोई सी DI कुछ ज़्यादा ही टफ है, आपको पता है आप एग्ज़ाम में भी नहीं बनाओगे, तो आप मत करो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि देखो, सबका जो प्लान, सबकी जो स्ट्रेटजी होती है वो बहुत अलग अलग होती है, तो आप किसी और की मत अप्लाई करो। बट हाँ, आप एक बार पॉइंट ऑफ व्यू सुन लो किसी का, आप कहाँ लेक कर रहे हो, क्या कर रहे हो, फिर उस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करो। सो अभी तो मेंस के मॉक मैं भी इस हफ्ते से शुरू करूँगी, मैंने भी नहीं लगाए हैं। उसके बाद प्री के रिजल्ट के लिए वेट मत करो। प्री के रिज़ल्ट के बाद आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा मेंस का पढ़ने के लिए किसी भी एग्ज़ाम में, क्योंकि देखो अब मेंस में पढ़ना है, उसके बाद करंट अफेयर्स पढ़ना 10 दिन में हो जाता है। देखो एवरेज इसको आप कर सकते हो, ठीक है, मैंने भी पिछली बार किए थे एवरेज इसको 10 12 नंबर, पर उससे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आपको कट ऑफ निकाल भी लोगे तो आप सिलेक्ट तो अच्छे नंबर से ही होगे। सो ये है कि करंट अफेयर्स शुरू कर दो, एटलीस्ट जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर का फर्स्ट वीक भी करके जाना। कि लास्ट टाइम मैंने जब IBPS PO दिया था, मैंने जो जिस मंथ में एग्ज़ाम थे ना, उस मंथ के सेकेंड हफ्ते में एग्ज़ाम था शायद, और उस मंथ के बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, लिटरली कम से कम 4 क्वेश्चन मान के चलो। तो एग्ज़ाम वाले कुछ भी देते, हमें नहीं आइडिया है वो इस मंथ क्या दे रहे, अगले मंथ क्या दे रहे, इस साल क्या दे रहे। सो अपनी तरफ से प्रिपेयर करो जितना कर पाओ सेफ साइड के लिए। सो ये है, करंट अफेयर्स स्टार्ट कर दो। करंट अफेयर्स मैंने भी शुरू कर दिया है, जुलाई मंथ से मैं मंथली PDF उठा रही हूँ। उसके बाद क्विजेज लगाओ। क्विजेज से क्या होता है, क्विजेज मस्ट है करंट अफेयर, उससे पता आप रिटेन कर पाओ। जैसे आपने क्विजेज में दिमाग लगाया और आपको पता है ये क्वेश्चन नहीं आया, कहीं ना कहीं आपको पता है माइंड में रहता है कि हाँ यार ये आंसर मेरे को नहीं आया था। सो क्विजेज लगाने से बहुत फ़र्क पड़ता है करंट अफेयर से, तो आप वो लगाओ। उसके बाद अगर लास्ट में देखो 1 2 दिन कहीं मेरा दिमाग नहीं चलता लास्ट में, तो मैं लास्ट में सिर्फ वीडियोस देखती हूँ, मुझे वो सही लगता है। एवरीवन हैव अ डिफरेंट चॉइस, बट हाँ, तो यही है, लास्ट में 1 2 दिन आप एंड में एटलीस्ट जब प्री का रिजल्ट आएगा उसके बाद तो शायद हमें करंट अफेयर्स ही पढ़ना पड़ेगा ज़्यादा, करंट अफेयर्स या इंग्लिश। तो यही है कि अभी
आप मेंस के मॉक्स दो और लेक्चर्स ज़्यादा करो। कोई टीचर पकड़ लो, किसी भी टीचर्स को, मैंने आपको एक इसके लिए टीचर्स भी बताई हैं जो पिछले वीडियोस में आप वो चेक कर सकते हो। कोई भी टीचर पकड़ लो, उनके रोज़ लेक्चर लगाओ, पहले खुद सॉल्व करो और उसके बाद सर का या मैम का क्या अप्रोच है वो देखो, उससे बहुत हेल्प आपको मिलेगी। और मेंस के लिए डोंट पैनिक, अच्छे से मेहनत करते हैं, कंसिस्टेंटली पढ़ते हैं, एवरीथिंग विल बी गुड। पैनिक मत करना बस। जितना हम पैनिक करते हैं तो जितना दिन हमारा प्रोडक्टिव होना चाहिए वो भी नहीं हो पाता है। दिस थिंग मतलब मेरे साथ बहुत हुआ है ये चीज़ें, सो इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ। सो यही है आज के लिए। इसके अलावा आपको अगर कोई भी सजेशन देना हो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।